सेल ने इस वर्ष इस्पात का रिकॉर्ड उत्पादन किया। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सेल को दी बधाई। गुजरात के गांधीनगर में हो रही है G20 के ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक। ऊर्जा के नए प्राथमिक क्षेत्रों की संभावना पर किया जा रहा है विचार मंथन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए संकल्पित। ग्रामीणों को परेशानी से बचाने के लिए रखी गई है ऑनलाइन प्रक्रिया। और राजनांदगांव में महाराष्ट्र की सीमा पर हुई मुठभेड़ में एक प्रमुख माओवादी की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल ने इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन किया है। सेल के सभी इस्पात कारखानों में इस वर्ष करीब 2 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया गया, जो कि एक नया कीर्तिमान है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेल की उपलब्धि से यह प्रमाणित होता है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए मजबूती से कदम उठा रहा है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार सेल ने उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया। इसी वजह से इस वर्ष इस्पात उत्पादन में नया कीर्तिमान बनाना संभव हो सका। भारत को G20 देशों के समूह की अध्यक्षता मिलने के उपलक्ष्य में इन दिनों देश के अलग अलग भागों में G20 की विभिन्न समितियों की बैठक हो रही है। इसी कड़ी में G20 के ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक गुजरात में गांधीनगर में हो रही है। इसमें G20 देशों के अलावा अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बैठक में ऊर्जा के प्राथमिक क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्य समूह की पहली बैठक इस वर्ष फरवरी में बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें सदस्य देशों ने 6 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें तकनीक संबंधी कमियों के समाधान के अलावा ऊर्जा हस्तांतरण के लिए धन की उपलब्धता जैसे विषय शामिल थे। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में संभावनाओं पर भी विचार किया गया। गांधीनगर की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में होने वाले बदलावों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी आसानी से इसका लाभ ले सकें। आज दुर्ग रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। अभी तक के लगभग 6000 आवेदन आ चुके हैं एक ही दिन में, और ये बेरोजगारी भत्ता इस महीने में जो लोग फॉर्म भरेंगे उसको अप्रैल महीने से ही 1 अप्रैल से ही उसको दिया जाएगा। तो ये बेरोजगारी भत्ता पहली बार दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये लोग दिए थे तो बहुत जटिल प्रक्रिया और बहुत कम राशि, आय भी बहुत कम, जबकि हमारे समय में इसको बहुत सरल किया गया है और राशि भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई है, बल्कि किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। युवाओं की सुविधा के लिए इसे ऑनलाइन रखा गया है ताकि लोग अपने गांव या शहर में रहते हुए वहीं से आवेदन जमा कर सकते हैं। बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL ने इस वर्ष कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों के अनुसार SECL ने 167 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो कि कंपनी की स्थापना से लेकर अभी तक किसी भी एक वर्ष का सर्वाधिक उत्पादन है। इस संबंध में कंपनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने बताया कि SECL ने वार्षिक आधार पर 24.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है, जो कि किसी भी एक वर्ष में सर्वाधिक अभिवृद्धि है। इसी तरह देश के बिजली कारखानों को कोयला भेजने के मामले में भी SECL ने सर्वाधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड हासिल किया है। आप सबके साथ मिल करके आज के लगभग 1 साल पहले कुछ सपने देखे थे। हम सबने उस सपने को बांटे थे और उस सपनों को साकार करने के लिए हमने कुछ संकल्प किया था, कुछ प्रण लिए थे।
हम सबके लक्ष्य एक थे, हम सबका ध्येय एक था, हम सबका एक प्रण एक था कि हम लोग ACCL को उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम के शिखर तक ले जाएंगे। आज जब वित्तीय वर्ष 22-23 समाप्त हुआ है, ACCL उन सारी ऊंचाइयों के नज़दीक पहुंचा है। अपने कोयला उत्पादन में लगभग 17% से ज़्यादा का वृद्धि दर्ज करके 24 मिलियन टन से ज़्यादा का वृद्धि दर्ज करते हुए 167 मिलियन टन से ज़्यादा का उत्पादन किया है। OBR में आपने अप्रत्याशित वृद्धि 35% से ज़्यादा करके एक नया मुकाम हासिल किया है। पावर सेक्टर जो सबसे अहम भूमिका निभाता है देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, वहाँ पे भी आपने 10 मिलियन टन से ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आपने कोयले को संप्रेषित किया है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ACCL ने कोल इंडिया में भूमिगत खदानों के जरिए सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि ACCL की गेवरा परियोजना देश में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र खदान रही। वहीं कुसमुंडा और दीपका खदानों का वार्षिक उत्पादन भी सर्वाधिक रहा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के विभिन्न खदान क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 29 अक्टूबर 2017 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश में तीज त्योहारों की प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। उन्होंने खास तौर पर छठ पर्व की चर्चा की, जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस माओवादी मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों ने एक प्रमुख माओवादी को मार गिराया है। सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल से बड़ी तादाद में माओवादियों के हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान छत्तीसगढ़ की सीमा पर नारायणपुर के पास तलाशी अभियान पर निकले हुए थे। यह क्षेत्र गढ़चिरौली से लगा हुआ है। इसी दौरान पहाड़ी पर घात लगाए बैठे करीब 60 से 70 की तादाद में मौजूद माओवादियों ने सुरक्षा जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। आज सुबह 10 बजे जब हमारी C60 के जवान गढ़चिरौली नारायणपुर बॉर्डर पर हिक्केर जंगल परिसर में नक्सल विरोधी अभियान कर रहे थे, तो उस समय 60 से 70 लोगों की नक्सल की बड़ी समूह ने हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और BGL व इतर शस्त्र से हमारे ऊपर हमला किया। हमने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए जब बोला तो और तीव्र गति से उन्होंने गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे C60 के जवानों ने बहुत बहादुरी से उसका उत्तर देते हुए लगभग 1 घंटे तक ये एक्सचेंज ऑफ फायर चलती रही। और उसके बाद जब हमने उस परिसर को सर्च किया तो उसमें हमें एक पुरुष नक्सल की बॉडी मिली, जिसका नाम समीर मोहंदा है। पहले कंपनी नंबर 4 में कार्य था, अभी कंपनी नंबर 10 में वो कार्य थे। ऐसी प्रथम दर्शनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और हमें 3 हथियार, जिसमें एक देसी राइफल, एक भरमार और एक 303 राइफल हमने जब्त किया है और बहुत सारा दारू गोड़ा और इतर साहित्य, नक्सल लिटरेचर, एक कंप्यूटर टैबलेट भी हमने जब्त किया है। और हमारी पार्टी अभी अभियान खत्म करके अभी वापस आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,800 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में 1784 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। देश में इस समय कोविड के 18,000 सक्रिय मामले हैं और इसके संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 99% है।
पिछले 24 घंटे में कोविड रोधी 2700 वैक्सीन लगाई गई है। देश में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन की 220 करोड़ 66 लाख डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 35 नए मरीज सामने आए हैं। कल लगभग 1,500 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 35 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 9 मरीज रायपुर में मिले, जबकि धमतरी में 5, बिलासपुर और कोंडागांव जिलों में 4-4 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर दुर्ग में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें शहर के अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में शहर के करीब 80 वरिष्ठ डॉक्टरों ने आने वाले मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी। शिविर में आंखों की जांच के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, जहां मरीजों की आंख की जांच के बाद उन्हें निःशुल्क चश्मा भी दिया गया। इसी तरह एक निःशुल्क पैथोलॉजी लैब भी उपलब्ध कराया गया, जहां विभिन्न प्रकार की जांच की सेवाएं मुफ्त में दी गई। चिकित्सा शिविर के अलावा आज शहर में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। इसमें जैन समाज के लोगों ने महावीर स्वामी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नारे लगाए। गौरतलब है कि आगामी 4 अप्रैल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए अभी से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेल ने इस वर्ष इस्पात का रिकॉर्ड उत्पादन किया। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सेल को दी बधाई। गुजरात के गांधीनगर में हो रही है G20 के ऊर्जा रूपांतरण कार्य समिति की बैठक। इसमें ऊर्जा के नए प्राथमिक क्षेत्रों की संभावना पर किया जा रहा है विचार मंथन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए संकल्पित। ग्रामीणों को परेशानी से बचाने के लिए रखी गई है आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया। और राजनांदगांव में महाराष्ट्र की सीमा पर हुई मुठभेड़ में एक प्रमुख माओवादी की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार। आजादी की जंग यूं ही नहीं लड़ी जाती।